हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और आई होप कि आपने वो वीडियो कंप्लीट देख ली होगी। इसके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं जो बिल्कुल एक बेस ऑन ट्रेड हैं, उसकी बेसिस पर जिसके आने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपने वो वीडियो एक बार ना देखी हो तो प्लीज़ एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका इन ऑल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देखिए इसमें कह रहा है 1 अप्रैल 2023। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चंस को आप इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो खास करके क्वेश्चन में ये चेक कर लीजिएगा कि आपने अपने डिवेंचर को किस डेट में इशूड किया है और कितने डिवेंचर इशूड करें 1000। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो डिवेंचर के साथ गिवन होता है, यही आपका इंटरेस्ट का रेट होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट है आपका वो कितना परसेंट है? वो है आपके पास में 9%। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो पर एनम के हिसाब से होता है। ईच द डिस्काउंट, अब जो हमने इशूड करा है वो 6% के डिस्काउंट पर करा है और रिडेम्पशन जो है वो हमने 10% के प्रीमियम पर करा है। आप कभी भी क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कंडीशन इशूड की भी कुछ हो या रिडेम्पशन की कंडीशन भी कुछ हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिवेंचर जितने का फेस वैल्यू है इतने का लॉन कहलाएगा। जैसे इसमें 1000 डिवेंचर हैं आपके पास में और एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी गिवन है? 100 रुपीज़ है। तो सीधा सीधा जो फेस वैल्यू है उससे आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज़। ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये आपका लोन हुआ और इस पर आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेड करना। कोई भी बात को देखने की जरूरत नहीं है, बट डेट को देखने की जरूरत कंपलसरी है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, एज्यूम द इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, यानी कि आप साल में 2 बार इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइम की एंट्री बनेगी, लेकिन डिपेंड ऑन डेट है। तो पहली डेट है आपके पास में 30 सितंबर। तो जब आप 30 सितंबर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो आप ये देखिए कि इससे पहले लोन आपने कब लिया है। तो लोन लिया है आपने 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, यहां तक आप पहला इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो इस टाइम पीरियड को देखें तो आपके पास होगा 6 मंथ। इसी तरीके से दूसरा इंटरेस्ट अब आपने ये पेड कर दिया, तो इसके बाद डेट आएगी आपके पास में 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो ये आगे आपके पास में सॉरी ईयर यही है, ईयर चेंज हो गया लेकिन ईयर यही है, फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर आप 1 अक्टूबर से लेंगे क्योंकि सितंबर तक आपने पेड करा। टू आपके पास में कहलाएगा 31 मार्च तक का, और यहाँ भी अमाउंट जो कैलकुलेट होकर आएगी वो 6 मंथ की कैलकुलेट होकर आएगी, क्योंकि टाइम पीरियड 6 मंथ है। अब यहाँ निकाल लीजिए आप कितना अमाउंट निकलेगा। 1 लाख रुपीज़ का कितना परसेंट है इंटरेस्ट का रेट? 9% है। और ये रेट हमेशा किसका होता है? पर एनम का होता है। तो यहाँ जाएगा हमारे पास में 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगा आपके पास में 4500 रुपीज़। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आया इंटरेस्ट। और इसी तरीके से आप यहाँ पर आइए तो 1 लाख ही है, क्योंकि चेंज थोड़ी हो गया, लोन 9% ही रेट रहेगा। और डेट यहाँ भी, टाइम पीरियड भी यहाँ भी 6 मंथ आया, तो ये भी 4500 आ गया। ये इन ऑल आपके पास में दोनों टाइम पीरियड का इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट पहले आपके पास में एक्रूड होता है, तो हम इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं डिवेंचर होल्डर में, और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। तो इसलिए हमारे पास में 30 सितंबर को हम जो एंट्री बनाएंगे वो एंट्री बनेगी हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये पहली एंट्री बनी, ये एक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई, और अमाउंट आएगा इसमें 4500 रुपीज़, और पेमेंट करने की डेट भी सेम है। तो सेकंड एंट्री आपके पास में बन जाएगी इसी डेट में, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में बैंक अकाउंट। और ये दोनों एंट्री क्या हैं? सेम डेट की एंट्रीज हैं। और यहाँ भी अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 4500। एक एंट्री ये हुई, इसी के नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इस साइड में ले रहा हूँ 31 मार्च को, और यहाँ ईयर भी आएगा। तो ईयर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ? तो ईयर का आप ध्यान रखिएगा कि ईयर है आपका 2023, तो ये होगा 2023, और ये हो जाएगा आपके पास में 2024 की। यही सेम दोनों एंट्रियाँ बनेंगी। पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में डिवेंचर होल्डर। मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, आप शॉर्ट वर्ड यूज मत करिएगा,
कोड में कंसिडर नहीं होता है, हमने थोड़ा टाइम बचाने के लिए इस तरीके का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अमाउंट आएगा 4500 और इसके बाद में जब इसके रिसीव करने की एंट्री बनेगी तो एंट्री हो जाएगी आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट, वो सॉरी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसके पेमेंट करने की एंट्री 4500 रुपीज़, ये आपके पास में हो गया। और ईयर के एंड में जितना भी इंटरेस्ट होता है वो हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और उसके भी फाइनेंस कॉस्ट के अकाउंट में। तो यहाँ इसी डेट में 31 मार्च को एंट्री बन जाएगी आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका कौन सा, फाइनेंस कॉस्ट टू आपके पास में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आपके पास आ जाएगा। और अमाउंट टोटल इंटरेस्ट, अब एक इंटरेस्ट 30 सितंबर को पेड करा, एक इंटरेस्ट 31 मार्च को पेड करा, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 9000। हमने पूरे साल में 9000 के इंटरेस्ट का पेमेंट करा, ये आपके पास एंट्री पास होगी। तो ध्यान रखना है आपको क्वेश्चंस करते टाइम पर कि आपके पास में कभी भी जब भी आप क्वेश्चंस को करेंगे तो खास करके ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट की डेट क्या है और डिवेंचर को इशूड की डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट पेड करते हैं। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर पेड होता है, इसलिए कंडीशन को देखने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है पवन हैंस टू इशूड 1 जुलाई 2023। देखो डेट क्या दे रहा है, पहले में 1 अप्रैल बोला था, अब की बार 1 जुलाई बोला है। 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, सब्सक्राइब एट 10% प्रीमियम, पेबल 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। द डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च ईच ईयर। यानी कि अब की बार पहले वो 6 महीने पे पेड कर रहा था, अब की बार 6 मंथ पर नहीं कर रहा बल्कि ईयर के एंड में ही पे कर रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर भी आपका क्लोज हो रहा है और उसी ईयर में उसी डेट में आप क्या कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट की पेमेंट भी यहां पर कर रहे हैं। तो इस केस में एंट्री बनेगी आपके पास में 31 मार्च को ही एंट्री आप बनाएंगे। और पहली एंट्री आपके पास में ईयर कौन सा हो जाएगा, 2024, क्योंकि अगर जुलाई में करा है तो ईयर एंड 2024 में होगा। तो पहली एंट्री आपको ऑलरेडी मालूम ही है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और आपके पास में दूसरी एंट्री इसी डेट में आप बनाएंगे, क्या चीज, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में बैंक अकाउंट। और इसी के साथ में ईयर के एंड में इसी डेट में, क्योंकि आपने पूरा इंटरेस्ट एक ही बार में पेड करा है, तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनेंस कॉस्ट का डिपार्टमेंट, क्योंकि सारे के सारे फाइनेंस रिलेटेड खर्चे फाइनेंस कॉस्ट में जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो अमाउंट कितना आएगा, तो देखिए कितने डिवेंचर हैं आपके पास में, 10,000 डिवेंचर हैं, ठीक। नंबर 1 मल्टीप्लाई कितने रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपीज है, तो मल्टीप्लाई 100, दैट इज आपके पास में आ जाएगा 10 लाख। ये आपके पास में टोटल फेस वैल्यू आ गया आपके पास में, यानी कि टोटल लोन की अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट का रेट कितना बता रहा है वो, 7%, तो 7/100 हो गया। और क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली, और हमने कब लिया है, हमने इस साल में 1 जुलाई को डिवेंचर इशूड करे हैं, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च अगर आप मंथ काउंट करेंगे तो आपके पास आएंगे 9 मंथ। तो यहां पर आप 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 9/12 ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करे लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में 7,000 रुपीज, 70,000 हो जाएगा पूरे साल का इंटरेस्ट, और 70,000 का 9/12 करेंगे तो आएगा 52,500 रुपीज। तो ये इन ऑल अमाउंट आपका यहां पर पोस्ट हो जाएगा, इन ऑल सभी जगह पर। ये आ गया, ये आ गया, यहां पर भी आपके पास में यही अमाउंट आ गया, और यहां भी आपके पास में यही अमाउंट पोस्ट हो जाएगा। ये आपके पास में इन ऑल कंप्लीट हो गया। आ गया पॉइंट समझ में, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो ये पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, डेट कौन सी है और क्या इंस्टॉलमेंट के, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और ईयर के एंड में ईयरली भी हो सकता है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि आपके पास में 1 जुलाई 2023 को हमने 20,000 के, तो 1 जुलाई है 2023 ईयर में हमने नंबर ऑफ डिवेंचर 20,000 इशूड किए हैं। रेट कितना परसेंट है, 7% का डिवेंचर है, ठीक। यहां पर कह रहा है वो आपके पास में कंडीशन 10% प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 40 रुपीज, और इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ में 40 रुपीज आप ले रहे हैं किस पर, अलॉटमेंट के टाइम पर, और बचा हुआ बैलेंस आप फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल पे ले रहे हैं। डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, द कंपनी हैज नॉट मेड फर्स्ट कॉल। कंपनी ने क्या करा है, फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर अभी नहीं ली है, यानी कि इसका पैसा ईयर के एंड तक नहीं मांगा गया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी आपका डिवेंचर, जैसे यहां पर डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज का है, तो इस 100 में से जितना अमाउंट कॉल नहीं हुआ है उस पर अभी इंटरेस्ट पेड नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास 100 है, जिसमें से एप्लीकेशन पर 40 रुपीज है और अलॉटमेंट पर भी 40 है, जिसमें प्रीमियम का पैसा 10% है। तो आपके पास में 10 रुपीज इंक्लूड है, तो कितना हुआ कैपिटल का, यानी कि डिवेंचर का पैसा हुआ 30 रुपीज। तो इसका मतलब हुआ कि 40 + 30 ये आपने कॉल करा है, तो इसका मतलब आपके पास 70 रुपीज कॉल हुआ। तो अगर इस 100 में से जो फाइनल कॉल है वो 30 रुपीज हमने नहीं मांगी है, तो हमने कितना मांगा, 70। तो आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट का पेमेंट करना है वो 70 रुपीज कॉल्ड अप पे करना है। तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 14, और आपके पास में 14 लाख रुपीज ये आपके पास में कैलकुलेट होकर आ गया। अब ये जो 14 लाख रुपीज है इसका आपको इंटरेस्ट पेड करना है, कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% है, तो 7/100। इंटरेस्ट कब पेड कर रहे हैं ये देख लीजिए। तो वो कह रहा है आपके पास में इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च ईच ईयर, यानी कि यहाँ भी ईयर के एंड में ही कर रहे हैं, और इशूड आपने जुलाई में करें, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो जुलाई टू मार्च कितना मंथ हुआ आपके पास में, फिर दोबारा से 9 ही मंथ हो गया, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में अमाउंट आएगा ये आ गया आपके पास में 73,500। तो 73,500 का इंटरेस्ट आपने इन ऑल पे करा है। तो 31 मार्च 2024 पहली एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और अमाउंट यही आ जाएगा 73,500। 73,500। इसके बाद अगला पॉइंट, अगली एंट्री सेम डेट की आपकी बनेगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे आप, पूरा इन ऑल 73,500 का आप पेमेंट करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसी डेट में आप लास्ट एंट्री बनाएंगे, क्योंकि वो किस में ट्रांसफर हो जाता है इंटरेस्ट पूरे ईयर के एंड में, एसओपीएल अकाउंट में। तो यहाँ पर एसओपीएल ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 73,500 73,500। ये आपके पास में तीनों एंट्रियां पास हो जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट, अब दो बातें आपने सीखी, इग्नोर मार दीजिए, इशूड का प्रीमियम, रिडेम्पशन का प्रीमियम, इशूड का डिस्काउंट, कोई मतलब नहीं, फेस वैल्यू। दूसरा डेट देखिए, किस डेट में इशूड कर रहा है, उस डेट से पहली इंस्टॉलमेंट कब आ रही है। जैसे अप्रैल में कर रहा है तो सितंबर, या जुलाई में कर रहा है तो सितंबर, और मार्च अगर हाफ ईयरली है तो, और वो कह रहा है सितंबर में और मार्च में कर रहे हैं। ईयरली है तो ईयर के एंड तक डेट देख लीजिए, अप्रैल है तो पूरे साल का, जुलाई है तो आपके पास में 9 मंथ का, अक्टूबर को इशूड कर रहे हैं तो 6 मंथ का। तीसरी चीज आपको देखनी है कि अगर आपने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है ड्यूरिंग द ईयर, तो जितने रुपीज उसकी फेस वैल्यू, जितना पैसा नहीं मांगा है उसे लेस कर दीजिए, उस अमाउंट से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवेंचर की करिए, जैसे हमने यहाँ पर करी थी, और उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट निकालिए। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर्स में कहीं ना कहीं ऐड होकर ये आ जाता है, इसको क्लियर करके रखिएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड चैप्टर है, 12 मार्क का बोर्ड में आता है, तो इजीली टू कोरिलेट होता है। अगर 2-4 दिन इस पर लगा दोगे तो मैं समझता हूं बहुत अच्छे तरीके से ये इन ऑल क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।